आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। एक साधक ने प्रश्न किया है कि भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है। तो आइए बाबा कैलाशी के निर्देशन में इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। भगवान श्री राम का प्राकट्य त्रेता युग के उत्तरार्ध में हुआ था। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि त्रेता युग के पूर्वार्ध और मध्याह्न में मनुष्य के जीवन की चर्या की क्या व्यवस्था थी। हम सभी यह जानते हैं कि ये चराचर जगत, जिसमें दैत्य, दानव, देव, सर्प, वृक्ष, लता, स्थलचर, जलचर एवं नवचर, पशु, पक्षी सभी सम्मिलित हैं। प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियों में से 13 पुत्री जो ऋषि कश्यप को ब्याही गई थीं से उत्पन्न है। अर्थात ये चराचर जगत के जड़ और चेतन सभी प्राणी आपस में सगे संबंधी हैं। त्रेता युग के पूर्वार्ध में जो वंश परंपरा प्रचलित थी वह माता के नाम से चलती थी। उदाहरण के तौर पर जैसे दक्ष पुत्री दिति और ऋषि कश्यप से उत्पन्न संतान दिति के नाम से दैत्य कहलाई, दक्ष पुत्री अदिति और ऋषि कश्यप से उत्पन्न संतान अदिति के नाम से आदित्य कहलाई, जिन्हें हम देवता भी कहते हैं। इसी प्रकार दक्ष पुत्री जिसका नाम दनु था, कश्यप ऋषि से उत्पन्न संतान दनु के नाम से दानव कहलाई। किंतु त्रेता युग के मध्यकाल तक आते आते पारिवारिक संबंधों की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी। उस समय स्वच्छंद व्यभिचार अपने चरम पर पहुंच गया था। सारी जीवन प्रणाली सामूहिक थी, संपत्ति भी सामूहिक थी, इसलिए यौन संबंधों में खुलापन था। वास्तव में यह वैश्यावृत्ति नहीं थी, क्योंकि शरीर का क्रेता और विक्रेता कोई नहीं होता था। यौन संबंधों पर कोई रोक टोक नहीं थी। त्रेता युग के मध्यकाल तक एक गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अपने को भाई बहन जान सकती थी, किंतु कौन किसके औरत से उत्पन्न हुआ है यह कोई जान ही नहीं सकता था। यही कारण था कि संतान का परिचय माँ के नाम से अथवा कुल से होता था। उस कालखंड में देवों और दैत्यों में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का पिता हो सकता था। त्रेता युग के उत्तरार्ध में भगवान श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार में जब श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान श्री राम द्वारा इस स्वच्छंद यौनाचार को समाप्त कर दृढ़तापूर्वक पितृकुल से संतान की पहचान हो और एक स्त्री एक ही पुरुष से अनुबंधित हो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भगवान श्री राम जी द्वारा दशानन रावण के वध के पश्चात दंडकारण्य वन में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें तीनों लोकों के राजा एवं प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उस सभा में श्री राम जी द्वारा आर्य संस्कृति की स्थापना की। यह वही आर्य संस्कृति थी जो वेदों द्वारा प्रतिपादित थी। उसी सभा में वशिष्ठ जी एवं विश्वामित्र जी ने कर्म के आधार पर 4 जातियां निर्मित कर उन्हें आर्य संस्कृति का अंग बनाकर वेदों में सम्मिलित कर दिया। जो योद्धा या रक्षक थे वे राजपूत कहलाए, जो ब्रह्मज्ञानी या वेदों के ज्ञाता थे ब्राह्मण कहलाए, जो व्यापार या खेती करते थे वणिक या वैश्य कहलाए, तथा जो इनसे इतर निम्न श्रेणी का कर्म करते थे शूद्र की संज्ञा से अभिहित किए गए। उस समय जिन दैत्यों, दानवों और राक्षसों द्वारा आर्य संस्कृति को स्वीकार कर लिया, उन्हें भी शूद्र की संज्ञा दी गई। इस प्रकार भगवान श्री राम द्वारा राज्याभिषेक के पूर्व स्थापित आर्य संस्कृति में प्रतिपादित सिद्धांतों का सर्वप्रथम स्वयं पालन करते हुए एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श योद्धा और आदर्श राजा के रूप में किस प्रकार मर्यादाओं का पालन करते हुए एक पुरुष को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। उस समय केवल देवलोक को छोड़कर आर्य संस्कृति संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्यों द्वारा अपनाई गई और इस प्रकार इस चराचर जगत में राम राज्य की स्थापना हुई, जिसका पालन आज कलयुग में भी हम और आप श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग के मध्याह्न काल में प्रचलित स्वेच्छाचारिता एवं नैतिक तथा वैचारिक पतन को समाप्त कर हर क्षेत्र में एक मर्यादा का निर्धारण किया
और पुरुष के रूप में कैसे उत्तम चरित्र का पालन करना चाहिए बताया। इसी कारण भगवान श्री राम जी के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम का संबोधन लगाया जाता है। यदि आप शिवा मिशन न्यास की इस व्याख्या से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। बोलिए ओम नमः शिवाय।